नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार में। मैं किशोर यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब कभी भी आप लोगों के कैरियर से बात या रिक्रूटमेंट से बात आती है तो RWA परिवार ही सबसे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आता है। और इसमें हमारे सभी जो शिक्षक गण हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि सही सूचना, सटीक सूचना आप लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। और ये सटीक सूचना का स्रोत भी आप लोगों का सटीक ही होना चाहिए। उसी कड़ी में आप सभी लोगों के लिए रेलवे ने एक मैजिकल बॉक्स खोला है। और ये मैजिकल बॉक्स पिछली बार नहीं खुला था। जी हाँ, और वो मैजिकल बॉक्स है आप लोगों का सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, जो आप लोगों की लेवल 6 की वैकेंसी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेवल 6 की वैकेंसी है आप लोगों का रेलवे के अंदर। ये स्टेशन कंट्रोलर नहीं है। स्टेशन कंट्रोलर तो आप लोगों का सिंपल एक स्टेशन को बेसिकली ऑपरेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए पोस्ट होती है। सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है? जो स्टेशन पर कंप्लीट आप लोगों के सेक्शंस होते हैं, उसके अलावा आसपास के जितने भी एरियाज के अंदर जो स्टेशंस होते हैं, उनको आप लोगों का ऑपरेट करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर की आप लोगों की वैकेंसी निकलती है। और इस सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये बेसिकली ऑफिस जॉब होती है आप लोगों की। और जनरली ये 6 घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की। मैक्सिमम ये 8 घंटे तक जा सकती है, बट जनरली ये 6 घंटे की आप लोगों की ड्यूटी होती है, राइट। इसमें आगे प्रमोशन कैसे होता है, या क्या ये पहले डायरेक्ट होता था या डायरेक्ट नहीं होता था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं, और वो शॉर्ट नोटिस आप लोगों का रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें यह बोला गया है सिलेक्शन कंट्रोलर है, उसका 7th पे कमीशन, 7th सेंट्रल पे कमीशन CPC 7th आप लोगों का है, जिसमें लेवल 6 है। लेवल 6 का ग्रेड पे जो होता है वो आप लोगों का कितना होता है? 3600 आप लोगों का ग्रेड पे होता है, जिसका बेसिक इनिशियल पे हम लोग 35,400 मानते हैं। प्लस इसके अलावा DA अलग से है आप लोगों का, तो ये यहां से आप लोगों का स्टार्ट होता है। 35,400 से आप लोग की इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का A2 होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी लोग जिन लोगों ने तैयारी की है रेलवे के एग्जाम्स की, उन सभी को पता होगा मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग का कौन से एग्जाम के लिए कितना चाहिए। किस एग्जाम में 6/6 चाहिए, किस एग्जाम में 6/9 चाहिए आप लोगों का, तो इसमें A2 स्टैंडर्ड आप लोगों का दिया हुआ है। प्लस जो एज लिमिट है, बहुत वक्त के बाद में आप लोगों का, और इवन अगर पिछली बार रिक्रूटमेंट में देखें तो पिछली बार इस वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात है, इस बार इस रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है वो 20 साल से 33 साल आप लोगों की एज लिमिट है। जी हाँ दोस्तों, 20 साल से 33 साल। सर कितनी वैकेंसी है? बेटा वैकेंसीज का नंबर जो है वो 368 है। अब ये ज्यादा है या कम है ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, बट मेरे हिसाब से ये जो वैकेंसी का अगर आप लोग बोलें ग्रेड पे काफी अच्छा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो सेक्शन कंट्रोलर है आप लोगों का, वो एक काफी एमिनेंट पोस्ट है आप लोगों की, रेपुटेटेड पोस्ट है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो इसमें एक चीज का आप सभी लोग ध्यान रखना, जो बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी वो आप लोगों की ग्रेजुएशन रहने वाली है। इसके अंदर क्या रहने वाली है बेटा? ग्रेजुएशन रहने वाली है। अब ये ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से करें, इट डजेंट मैटर आप लोगों का इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे आप लोगों का
15 सितंबर से। जी हां दोस्तों, 15 सितंबर से आप लोग के इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे 14 अक्टूबर तक। लास्ट डेट आप लोगों की इसकी 14 अक्टूबर रहेगी। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी वो 15 सितंबर आप लोगों की रहने वाली है। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों की ली जाएगी और बाकी बेसिकली इसमें जो दिया हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है। अब बात करते हैं ये सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी आई है। काफी सारे बच्चों को ये पता होगा स्टेशन कंट्रोलर की आती है, एनटीपीसी के थ्रू हम लोग बेसिकली वहां पर उसके अंदर जाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आप लोगों का ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, आप लोगों की एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट जो जेई की वैकेंसी आती है। उसके बाद में काफी एमिनेंट पोस्ट ये निकल कर आई है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात, ये जो है आप लोगों का अभी अभी हाल फिलहाल में एक नोटिस निकला है रेलवे का, और ये नोटिस क्या है, कब की डेट का है, 2 जुलाई का आप लोगों का ये नोटिस है। इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे किसके अंदर, रूल्स के अंदर, तभी ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। रूल्स के अंदर क्या चेंजेस किए हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। और सभी जनरल मैनेजर को आप लोगों का ये भेजा गया है, ऑल जोनर रेलवे प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं उन सबको ये भेजा गया है कि भैया क्या क्या आप लोगों के रूल्स परिवर्तित हुए हैं, तो वो इनकी कॉपी भी भेजी गई है। अब रूल्स परिवर्तन वालों की देखो डिपार्टमेंट सारे आ गए हैं। अपने काम की बात क्या है, अपने काम की बात, पहली बात अपने काम की है इसके अंदर। और इसने बोला है कि 125 एक के अंदर नया सब क्लोज दिया गया है। पहले सब क्लोज क्या था, 125 था, उसके अंदर नया सब क्लोज बनाया गया है। और नया सब क्लोज क्या है, इन्होंने ये बोला गया है 125 एक सेक्शन कंट्रोलर जो पे लेवल 6 की आप लोगों की वैकेंसी है, उस वैकेंसी की यदि बात करें तो यदि 100 वैकेंसीज हैं तो लगभग 60% तो आप लोगों की किससे फिल की जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। जी हां मेरे दोस्तों, 60% वैकेंसीज आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू लिया जाएगा। बचा हुआ 40% जो लिया जाएगा वो प्रमोशन से लिया जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर जनरल सिलेक्शन प्रमोशनल एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगला जो आप लोगों का इसमें प्रमोशन होता है, ध्यान रखना, अगला जो प्रमोशन होता है वो होता है आप लोगों का चीफ कंट्रोलर, जिसको पे लेवल 7 बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, पे लेवल 7 हम लोग बोलते हैं आप लोगों का यहां पर। और इसकी बात करें तो 2-3 सालों के बाद में, बेसिकली 2-3 सालों के बाद में ये आपका प्रमोशन इसमें हो जाता है। उसके बाद में चीफ कंट्रोलर अगला भी पे लेवल 8, मतलब अगला प्रमोशन आप लोगों का होता है। उसके बाद में पे लेवल 9 आप लोगों का ये चीज होती है। अब बात करें आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज का ये ध्यान रखना, इसमें आप लोगों का क्या क्या चीज आने वाली है। इसमें आप लोगों का कोई यहां पर ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। जैसा आप लोगों का नॉर्मल एनटीपीसी का एग्जाम होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 आप लोगों का होगा, प्लस ये भी ध्यान रखना यहां पर सीबीएटी भी होता है। इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर सीबीटी 1 भी होगा, सीबीटी 2 भी होगा आप लोगों का, यस और नो, प्लस सीबीएटी भी होगा। फिर उसके बाद में मेडिकल होगा, फिर मेडिकल के बाद में आप लोगों का डीवी होगा। तो ये आप लोगों के इसमें स्टेप्स रहने वाले हैं इस एग्जाम में। अब यदि आप लोगों की बात की जाए, आप लोगों को पता है सीबीएटी क्या होता है, साइको टेस्ट क्या होता है, बैटरी टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम लोग बोले इसके अंदर, इसमें बोला गया है जो ग्रेजुएशन है आप लोगों का, वो आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी फील्ड और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, बीटेक आप लोगों का होना चाहिए, या बीकॉम होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा, एनालिटिकल, लॉजिकल, मेंटल, रीजनिंग एबिलिटी, इसने साफ बोला हुआ है एनालिटिकल, लॉजिकल, मेंटल, रीजनिंग एबिलिटी। बोले तो मैथ भी आएगी और एप्टी भी आएगा,
और ये दोनों आएंगी तो जीके जीएस पीछे नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। यस और नो। उसके बाद में आपकी 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। जी हां दोस्तों, 1 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की होगी और आप लोगों को CBAT टेस्ट पास करना होगा। ये ऑथेंटिकेट न्यूज है जो आप लोगों की रेलवे ने अपने जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिस आप लोगों का ये निकाला हुआ है कि हमने कब अमेंडमेंट किया। जी हां, अमेंडमेंट इन्होंने पहले नहीं किया हुआ था, ये अब अमेंडमेंट आया है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे के अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग के RRB NTPC की करें, चाहे आप लोग ALP की करें, चाहे जेई की करें, आप लोगों को पता है लगभग CBT 1 में सिलेबस सबका सेम ही रहता है। आप लोगों का वही सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। तो इसमें इस बार जो कंपटीशन होगा, बड़े अच्छे लेवल का कंपटीशन होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि काफी अच्छे पे ग्रेड की वैकेंसी है और बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि इतनी अच्छी पोस्ट आप लोगों का रेलवे निकालता है। तो उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को और क्या डिटेल चाहिए। जी हां, मैं विदा लेता हूं। हमारे RWA टेक परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।